दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हालात इतनी तेजी से बदल जाते हैं। जो देश कभी एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं वही कुछ समय बाद रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण एशिया की बदलती तस्वीर की, जहाँ एक तरफ भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से सामान्य होते दिख रहे हैं, तो वही पाकिस्तान भी भारत के साथ व्यापार बहाल करने की इच्छा जता रहा है। पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में ठहराव देखा गया था, लेकिन नई राजनीतिक परिस्थितियों के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग फिर से बढ़ने लगा है। हाल ही में अगरतला ढाका कोलकाता और कोलकाता ढाका अगरतला मार्ग पर इंटरनेशनल मैत्री बस सेवा दोबारा शुरू की गई है। यह सेवा लगभग 18 महीने बाद बहाल हुई। यह कदम सिर्फ एक बस सेवा नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे और संपर्क की वापसी का संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय दूतावास की गतिविधियां फिर से सक्रिय हुई है, वीजा प्रक्रिया में सुगमता लाई गई है, व्यापारिक और आर्थिक सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। यानी साफ है, भारत और बांग्लादेश संबंधों को स्थिर और सहयोगात्मक दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। 2016 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार लगभग $2.5 बिलियन के आसपास था, लेकिन उरी हमले के बाद संबंधों में तनाव बढ़ा और धीरे धीरे व्यापार घटता गया। 2024 तक यह घटकर लगभग $500 मिलियन के आसपास रह गया। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां लगभग नगण्य है। इस बीच पाकिस्तान आर्थिक चुनौती से जूझ रहा है। महंगाई का दबाव, सीमित विदेशी मुद्रा भंडार, आयात पर निर्भरता। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार और परिवहन सेवाओं को दोबारा शुरू करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। व्यापार क्यों महत्वपूर्ण है? पाकिस्तान को भारत से मिलने वाली कुछ वस्तुएं, दवाइयाँ, केमिकल्स, कृषि उत्पाद, सब्जियां और अनाज पहले अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिलते थे। जब ये वस्तुएं दूसरे देशों से आयात करनी पड़ती है तो लागत बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय व्यापार से लागत कम मिलती है, सप्लाई चेन मजबूत होती है और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ आर्थिक नहीं होते, उनमें सुरक्षा, विश्वास और राजनीतिक निर्णय भी शामिल होते हैं। अब सवाल यह है, क्या दक्षिण एशिया में आने वाला समय आर्थिक सहयोग का होगा? क्या पड़ोसी देश व्यापार को राजनीति से अलग रख पाएंगे या फिर पुरानी परिस्थितियां आगे की राह तय करेंगी? आपकी क्या राय है? क्या क्षेत्रीय व्यापार बढ़ाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।